हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोहित द्विवेदी रीडर्स पर। राजभाषा वाली सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे थे। इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड किया है, आशा करते हैं आप सभी ने देख लिया होगा। आपका अच्छा सपोर्ट मिल रहा है वीडियो में। उसमें हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस करके रखे हुए थे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं आज के अपने इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और इस वीडियो के अपलोड होते ही आपके पेपर में 10 क्वेश्चंस आपके पक्के। तो आप चलो स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को प्यार देना अपना। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, प्रेमचंद पुरस्कार योजना के तहत प्रदान की जाने वाली प्रथम राशि कितनी है? ये 20,000 रुपये है, याद रखिएगा। हमने इसके पहले मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार पढ़ा था, जो काव्य और गज़ल संग्रह के लिए मिलता है। और प्रेमचंद पुरस्कार जो पिछला क्वेश्चन था वो कहानी के लिए और उपन्यास के लिए प्रदान किया जाता है। दोनों में ही अवार्ड जो राशि है, पुरस्कार राशि, दोनों में ही सेम है। प्रथम राशि 20,000 रुपये की है, दोनों में 20,000। और द्वितीय राशि की बात की जाए तो 10,000, और तृतीय राशि की बात की जाए तो 7,000। 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। दोनों पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार योजना और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना, दोनों में ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की अमाउंट राशि 20,000, 10,000 और 7,000 रुपये है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को जो फर्स्ट प्राइज मिलता है वो 5,000 रुपये का दिया जाता है। डिक्टेशन देने के लिए जो कुल पुरस्कार निर्धारित किए गए हैं वो 2 हैं, और दोनों को 5-5 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में डिक्टेशन देने की पुरस्कार योजना के अंतर्गत क्षेत्र ग के अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार की धनराशि सेम ही है, 5,000 रुपये। हिंदी में वो क्षेत्र का हो या गा हो, कोई भी हो, उसमें 5,000 रुपये अमाउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत क्षेत्र का के अधिकार, हाँ दोनों में बस अंतर ये है, राशि तो दोनों में सेम है। जो क्षेत्र का के जो अधिकारी हैं उनके लिए जो डिक्टेशन के लिए शब्द सीमा है वो है वर्ष में 20,000 शब्द, और जो क्षेत्र गा के जो कर्म अधिकारी हैं उनके लिए डिक्टेशन के लिए निर्धारित न्यूनतम जो शब्द सीमा है वो है वर्ष में 10,000 शब्द। अमाउंट दोनों में सेम है, 5,000 रुपये। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में मौलिक पुस्तकों के लिए लिखने के लिए जो तकनीकी मौलिक लेखन नगद पुरस्कार योजना किसके नाम पर दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री। इसका क्वेश्चन एक और ये बनता है कि तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी पुरस्कार योजना जो चलाई जा रही है, कौन सी है? लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना, इसके तहत जो अवार्ड राशि क्या है? तो सेम है अवार्ड राशि। फर्स्ट प्राइज आपको 20,000 रुपये का मिलेगा, सेकंड अवार्ड मिलेगा आपको 10,000 रुपये का, और थर्ड अवार्ड मिलेगा आपको 7,000 रुपये का। कन्फर्म? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना अगर पूछे किसके लिए दिया जाता है तो सभी भारतीयों के लिए। इसमें सिर्फ रेल कर्मियों के लिए नहीं है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सभी भारतीय नागरिकों के लिए रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना दिया जाता है। इसका एक क्वेश्चन ऐसा भी आया है कि रेल यात्रा वृत्तांत जो ऐसा कौन सा अवार्ड है जो सभी भारतीयों के लिए दिया जाता है? तो उसका सही आंसर क्या है? रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार। इसके तहत प्रथम पुरस्कार कितना दिया जाता है? 10,000 रुपये, याद रखिएगा। रेल यात्रा वृत्तांत के लिए अगर दूसरे अवार्ड की बात करें, दूसरा पुरस्कार की राशि कितनी है? तो वो है आपका 8,000 रुपये। वहीं अगर तृतीय पुरस्कार की राशि बात करें तो तृतीय पुरस्कार की राशि कितनी है? 6,000 रुपये। क्लियर? देखिए 6,000 रुपये। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना के अंतर्गत अगर प्रेरणा पुरस्कार की बात की जाएगी
तो प्रेरणा पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है? 4,000 रुपये। वहीं अगर टोटल नंबर ऑफ प्रेरणा पुरस्कार की बात की जाएगी, कितने लोगों को दिया जाता है, तो एक बार में 5 लोगों को 4-4 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि अगर पूछ ले आपसे कोई, तो 6,000 रुपये। ये हम मानते हैं कि इसमें जो आपके नंबर हैं या अमाउंट है, ये थोड़ी सा याद करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसको आप यदि आप कंपेयर करके ट्राई करेंगे, मतलब एक अवार्ड को दूसरे अवार्ड से, जैसे हमने मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना और प्रेमचंद पुरस्कार योजना को कंपेयर किया, दोनों में सेम राशि है, 20,000, 10,000 और 7,000। तो ऐसे ही दोनों प्रेमचंद पुरस्कार कहानी उपन्यास के लिए और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना किसके लिए दिया जाता है? काव्य और गज़ल संग्रह के लिए। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बस इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपका ये आसानी से हो जाएगा, वरना ये क्वेश्चंस कन्फ्यूज करेंगे, फिर इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्स्ट प्राइज मिलता है 6,000 रुपये। सेकेंड प्राइज की बात की जाएगी तो वो मिलेगा 4,000 रुपये। और रेल मंत्री हिंदी निबंध इसके तहत अगर बात की जाए नॉन गेजेटेड श्रेणी के अंतर्गत, इसमें देखो, चाहे इसमें टोटल अवार्ड कितने मिलते हैं? 4, 2 गेजेटेड और 2 नॉन गेजेटेड। फर्स्ट अवार्ड राशि कितनी है? 6,000 और द्वितीय पुरस्कार कितना है? 4,000। क्लियर? देखिए वही लिखा है सब। प्रथम पुरस्कार 6,000, द्वितीय पुरस्कार 4,000 और टोटल 4 अवार्ड मिलते हैं। टोटल 4 पुरस्कार, 2 गेजेटेड अधिकारियों के लिए और 2 नॉन गेजेटेड के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5,000 रुपये। सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने के लिए जो आपको प्रोत्साहन राशि मिलती है वो 5,000 रुपये है। इस पर टोटल कितने पुरस्कार मिलते हैं? तो प्रथम पुरस्कार की बात की जाएगी तो टोटल 2 मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सरकारी कामकाज मूल रूप से इसके लिए प्रथम मिलते हैं 2 5-5 हज़ार रुपये, और यदि द्वितीय पुरस्कार की बात की जाएगी तो 3-3 हज़ार रुपये के 3 मिलते हैं। ठीक है, वहीं अगर तृतीय की बात की जाए अगर आपसे, तो तृतीय के लिए आपको 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे। कितने लोगों को? 5 लोगों को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कितने लोगों को मिलते हैं? 5 लोगों को। क्लियर? सरकारी कामकाज टिप्पण आलेख मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से प्रथम पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 व्यक्तियों के लिए। वहीं सरकारी कामकाज टिप्पण मूल रूप से हिंदी में काम करने के लिए जो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तृतीय पुरस्कार वही सेम है। प्रथम पुरस्कार 2 व्यक्तियों के लिए, सेकंड पुरस्कार 3 व्यक्तियों के लिए और तृतीय पुरस्कार की बात की जाए तो 5 व्यक्तियों के लिए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी रेल बोर्ड स्तर पर, अब यहाँ पे 2 स्तर यहाँ पे ऐसे भी कंपेयर करना है आपको, एक तो रेल बोर्ड स्तर है और एक क्षेत्रीय बोर्ड स्तर है। हम आपको कंपेयर करके बताते चलते हैं, इससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। देखिए इसके अंतर्गत प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? 5,000 रुपये है, और द्वितीय पुरस्कार की बात की जाए तो यहाँ पे 4,000 रुपये है। तृतीय पुरस्कार की बात की जाए तो 3,000 रुपये। यहाँ पे आपको 5, 4, 3 याद रखना है। आगे आपको क्षेत्रीय रेल बोर्ड स्तर मिलेगा, वहाँ पे देखिए यहाँ पे एक प्रेरणा पुरस्कार भी है, हर पुरस्कार के बाद प्रेरणा पुरस्कार है उसका। तो रेल बोर्ड स्तर पर हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रेरणा पुरस्कार की बात की जाए तो 2,500 रुपये। मतलब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कितना? 5, 4, 3 और 2,500। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब प्रेरणा पुरस्कार की बात की जाए यदि आपसे, कुल कितने प्रेरणा पुरस्कार दिए जाते हैं? यहाँ पर 5, लेकिन क्षेत्रीय बोर्ड स्तर पर बात की जाएगी तो वहाँ पर 3 दिए जाएंगे। ठीक है, हम अभी आपको आगे बताएंगे ये सब कंपेयर करके। रेल बोर्ड स्तर पर आयोजित
हिंदी वाक प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार 5,000 रुपये। यहाँ पर जो रेल बोर्ड स्तर पर हैं, प्रथम पुरस्कार 5, द्वितीय पुरस्कार 4 और तृतीय पुरस्कार 3,000 रुपये और प्रेरणा पुरस्कार 2,500 रुपये। सेम है सभी में। देखिए 4,000 रुपये, यहाँ पे 3,000 रुपये, प्रेरणा पुरस्कार 2,500 रुपये। नेक्स्ट देखिए, और प्रेरणा पुरस्कार टोटल कितने? 5 लोगों को। रेल बोर्ड स्तर पर एक ये देख लीजिए, अखिल रेल स्तर पर आयोजित हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार 5, द्वितीय पुरस्कार 4, तृतीय पुरस्कार 3,000। क्लियर? प्रेरणा पुरस्कार 2,500 और टोटल कितने? 5 लोगों को। अब देखिए क्षेत्रीय रेल स्तर आ गया। क्षेत्रीय रेल स्तर पर यदि हम प्रथम पुरस्कार की बात की जाए तो 2,000 रुपये। रेलवे बोर्ड स्तर पर कितना था? 5,000 रुपये। कन्फ्यूजन नहीं होना है। वहाँ पे द्वितीय जो पुरस्कार था वो 4,000 था। यहाँ पर कितना है? 1,600 रुपये। तृतीय पुरस्कार कितना था वहाँ पे? 3,000 रुपये। यहाँ पर कितना है? 1,200 रुपये। वहाँ पर प्रेरणा पुरस्कार कितना था? 2,500 रुपये। यहाँ पर कितना है? 800 रुपये। यहाँ पर कितना है? 800 रुपये। वहाँ पर प्रेरणा पुरस्कार कितने लोगों को मिलता था? 5 लोगों को। 5 लोगों को। यहाँ पर कितने लोगों को मिलता है? 3 लोगों को। तो ऐसे ही आपको याद करना है, कंफ्यूज नहीं होगा। क्षेत्रीय रेल स्तर है, प्रथम पुरस्कार पूछा जाए आपसे यदि तो 2,000 रुपये हो जाएगा। अगर दूसरा पुरस्कार पूछा जाए आपसे तो कितने रुपये हो जाएगा? 1,200 रुपये। तीसरा पुरस्कार पूछा जाए आपसे तो कितना हो जाएगा? 800 रुपये। ये कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रेरणा पुरस्कार पूछा जाए तो दूसरा पुरस्कार पूछा जाए तो कितना आएगा? 1,600 और तीसरा पुरस्कार पूछा जाए तो 1,200 और प्रेरणा पुरस्कार पूछा जाए तो 800। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी वाक प्रतियोगिता के अंतर्गत द्वितीय पुरस्कार सेम है सभी में। द्वितीय पुरस्कार 1,600, तृतीय पुरस्कार 1,200, प्रेरणा पुरस्कार 800। कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, सभी में सेम ही है। देखिए तृतीय पुरस्कार 1,200, प्रेरणा पुरस्कार 800। कितने प्रेरणा पुरस्कार दिए जाते हैं? 3 प्रेरणा पुरस्कार दिए जाते हैं। क्लियर? कोई याद करने वाली चीज ही नहीं है। देख लीजिए, क्षेत्रीय रेल स्तर आए, क्षेत्रीय रेल स्तर देखेंगे आप, प्रथम पुरस्कार देखेंगे 2,000 रुपये लगाएंगे, दूसरा पुरस्कार देखेंगे 1,600, तीसरा पुरस्कार देखेंगे 1,200, प्रेरणा पुरस्कार देखेंगे 800। प्रेरणा पुरस्कार कितने लोगों को दिया जाता है? 3 लोगों को। डाउट है कोई? होना भी नहीं चाहिए। क्षेत्रीय रेल स्तर पर आयोजित हिंदी प्रेरणा पुरस्कार कितने? 800। कितने लोगों को? 3 लोगों को। केंद्र सरकार के कार्मिकों जो सेवानिवृत्त साहित्य को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु कौन सा पुरस्कार निर्धारित है? ये अच्छा क्वेश्चन से याद रखना। राजभाषा गौरव पुरस्कार। राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना की कितनी कोटियां हैं? 3। इसमें ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। हिंदी दिवस की बात की जाए तो 14 सितंबर बात कर चुके हैं हम। वहीं अगर नगद पुरस्कार योजना के लिए निर्धारित है कौन सा बोर्ड, किस नगद पुरस्कार, मतलब बोर्ड व्यक्तिगत नगद पुरस्कार के लिए कौन है? तो जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो अधिकारी होते हैं या फिर नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए रेलवे बोर्ड व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना निर्धारित है। ठीक है? कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड तक के अधिकारी तथा अराजपत्रित वर्ग के कर्मचारियों के लिए। फॉर ऑफिसर अप टू जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड एंड एम्प्लॉय ऑफ नॉन गेजेटेड कैटेगरी। नेक्स्ट देखिए, राजभाषा की संबंध में संसदीय समिति की राय पर राष्ट्रपति ने प्रथम आदेश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद रखना, 1960 में प्रथम आदेश जारी किया था। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन है? वो हमारे हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी। अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए तो वो हो जाएंगे गृह मंत्री। नेक्स्ट देखिए, रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो रेलवे के हैं तो रेल मंत्री जी होंगे। और मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल
कितने वर्ष या माह का होता है? तो 1 वर्ष या फिर 12 माह का। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भाषा प्रशिक्षण के लिए जो कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 4 होते हैं। फर्स्ट होता है प्रबोध, सेकंड होता है प्राक, प्रवीण, और तीसरा होता है वो प्राग, और फिर पारंगत। ऐसे याद रखने हैं आपको। राजभाषा हिंदी प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? तो ये हमारा गृह मंत्रालय करेगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदीतर भाषी जो राज्यों में नाम बोर्ड, पदनाम बोर्ड एवं सूचना बोर्ड को किस क्रम में लिखा जाता है? तो आप देखते हैं पहले जो हमारी क्षेत्रीय भाषा होगी वो, फिर हिंदी भाषा और फिर अंग्रेजी, इस क्रम में लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अधिसूचित कार्यालयों के हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों को कितने प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए कार्यालय प्रमुख द्वारा व्यक्तिशः आदेश जारी किए जा सकते हैं? तो 100%। कितने परसेंट? 100% पूरा का पूरा काम हिंदी में करने के लिए आदेश जारी किया जा सकता है। केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के मध्य किन भाषाओं का प्रयोग अपेक्षित है? तो हिंदी और अंग्रेजी का, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ देख लीजिएगा। राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो कौन सा मंत्रालय जारी करता है? गृह मंत्रालय। नेक्स्ट देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय के द्वारा। मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मंडल की बात की जाएगी तो आपके DRM आ जाएंगे। मंडल रेल प्रबंधक DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? यदि क्षेत्र की बात की जाएगी तो फिर यहाँ पे GM आ जाएंगी। GM मतलब जनरल मैनेजर, महाप्रबंधक। भारतीय रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कब कब होती है? तो साल में कितनी बार होती है? 4 बार, मतलब 3 माह में 1 बार। क्लियर? क्षेत्रीय भारतीय राजभाषा समिति याद रखना, रेल पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की भी बैठक साल में कितनी बार होती है? मतलब 2 बार, मतलब 6 माह में 1 बार। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजभाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की भी राजभाषा अंग्रेजी है। असम की असमी हो जाएगी, त्रिपुरा की कोकबरोक या बंगाली हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश की हिंदी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी का प्रारंभिक पाठ्यक्रम, तो प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या हो जाएगा? प्रबोध। इसके बाद जो 5th लेवल तक होता है, 5th क्लास तक, प्रवीण जो 8th क्लास तक होता है, प्राग जो 10th क्लास तक होता है, फिर इसके बाद पारंगत 4 प्रकार का होता है, याद रखना। हिंदी कार्यक्रम 4 प्रकार का। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती हैं? तो ये वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती हैं? 4 बार। प्रमुख नगरों में से गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो वहाँ का सीनियर मोस्ट ऑफिसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का उस सिटी में, वो उसका अध्यक्ष होगा, नगर में स्थित केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी। नेक्स्ट देखिए, देश में रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा किस भाषा क्रम में की जाती है? तो वहाँ की जो स्थानीय भाषा होगी पहले उसमें प्रादेशिक भाषा हिंदी और फिर इंग्लिश में। 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों एवं आदेश का अनुवाद कौन करता है? तो ये करता है विधि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पुरस्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, किस स्तर के अधिकारियों को दिया जाता है? तो ये जो GM होता है, ये GM या उस लेवल के अधिकारियों को कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाप्रबंधक एवं उनसे ऊपर स्तर के अधिकारियों को।
कमलापति त्रिपाठी पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? 2003 में। 92वां संविधान संशोधन। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, वही सेम क्वेश्चन है, 92वां संविधान संशोधन। रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की पुरस्कार राशि क्या है? तो रजत पदक पुरस्कार याद रखना, यह DRM लेवल के अधिकारियों को दिया जाता है। 8,000 रुपये नगद और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इस पर। नेक्स्ट देखिए, डोगरी किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती? तो हिंदी, संस्कृत और मराठी, तीनों की लिपि कौन सी है? देवनागरी। नेक्स्ट देखिए, हिंदी प्रबोध परीक्षा 70% या उससे अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण करने पर मिलने वाली जो पुरस्कार की राशि है वो क्या है? वो उसका है 1600 रुपये। संविधान में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोपाल स्वामी अयंगर ने। नेक्स्ट देखिए, भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? तो 2 लाख रुपए। संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाएं कितनी हैं? 22। रेलवे बोर्ड द्वारा चलाई जा रही वह पुरस्कार योजना कौन सी है जो आम जनता और रेल कर्मियों द्वारा दोनों के लिए उनके रेल यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को हिंदी में लिखने के लिए चलाई गई है? तो ये रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना, इसके लिए हम पढ़ चुके हैं, ये सभी नागरिकों के लिए है। नेक्स्ट देखिए, राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा। सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के प्रथम पुरस्कार की राशि क्या है? तो 1 लाख रुपए प्लस प्रमाण पत्र और तथा स्मृति चिन्ह। नेक्स्ट, राजभाषा गौरव पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए। क्लियर? हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत निम्नोक्त निम्न से कौन से परीक्षा पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं? तो देखो, 4 प्रकार के पढ़े थे हम लोगों ने, प्रबोध, प्रवीण, प्राक एवं पारंगत, 4 प्रकार के। नेक्स्ट देखिए, क्या हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? तो प्रबोध है, हमने बताया आपको। प्रबोध 5th क्लास तक, प्रवीण 8th तक, प्राक 10th तक, फिर उसके बाद पारंगत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित समस्त पाठ्यक्रम का नाम क्या है? जो जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं इनमें देखो, प्रबोध, प्रवीण, प्राक, पारंगत, ये तो हो गए। इसके अलावा हिंदी शब्द संसाधन या हिंदी टंकण या हिंदी आशुलिपि पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, किसके द्वारा? केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित टंकण एवं आशुलिपि का पाठ्यक्रम क्या है? तो इसका कौन सा है? हिंदी शब्द संसाधन या हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि पाठ्यक्रम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित टंकण एवं आशुलिपि पाठ्यक्रम है। प्रबोध, देखो वही क्वेश्चन आ गया, प्रबोध किस कक्षा स्तर के समकक्ष की हिंदी योग्यता है? तो 5th क्लास की। प्रवीण किस कक्षा तक है? तो 8th क्लास की। वहीं प्राक की बात की जाए तो ये 10th क्लास तक के। रबर की मोहरों को किस प्रकार तैयार किया जाता है? तो रबर की मोहरों को हिंदी अंग्रेजी द्विभाषी रूप में तैयार किया जाता है, दोनों भाषाएं लिखी होती हैं। विश्व हिंदी दिवस हम बता चुके हैं आपको 10 जनवरी 1975 में नागपुर अधिवेशन, इसलिए इसको 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी माध्यम से उत्तीर्ण की है तो ऐसे कर्मचारियों को क्या समझा जाएगा? हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी समझा जाएगा। ठीक है, यदि मैट्रिक परीक्षा या उसके समतुल्य कोई परीक्षा पास की है तो। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा
या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा पास की है तो ऐसे कर्मचारी को क्या समझा जाएगा? तो ऐसे कर्मचारी को समझा जाएगा हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी। इस प्रकार से आपकी राजभाषा के 201 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार होते हैं। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इस प्रकार से आपके पेपर के जो 10 क्वेश्चंस हैं इन्हीं 200 से आने वाले हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है ताकि नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपसे मिल सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।